नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगबानी। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के तमाम कर्मचारियों के मन में, दिमाग में, दिल में जो छाया हुआ आजकल, वो है सिर्फ 8वां वेतन आयोग का कि 8वें वेतन आयोग में क्या होगा। अब देखिए साथियों, आपने तो खबरें ऐसी पढ़ ली मतलब कि जो है 200 दिनों में जो है वेतन आयोग का रिकमेंडेशन आ जाएगा। अब सवाल यही उठता है कि क्या 200 दिनों में मतलब साल के चूंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, तो अब वो ऐसा कह दिया कि 200 दिनों में जो है रिपोर्ट आ जाएगी और मिल जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई है, इस तरह की भेड़चाल हो गई है कि यूट्यूब तो छोड़िए, अखबार वाले भी इस तरह खबर बना के मतलब कुछ ऐसा मसाला लगा के कर देते हैं कि जो है व्यू उसको, अखबार को जो है सब पढ़ने वाला रीडर पढ़े। चैनल तो आप जान ही रहे आजकल क्या कर रहे हैं यूट्यूब वाले की जो है बस कुछ से कुछ बना देना है और उसको देखे। और इसके लिए फोन हमारे पास आते हैं और ऐसे में भी कुछ नेता लोग भी जो है जो मतलब थोड़ा सा अपना महिमा मंडन करने के लिए, थोड़ा अपने को ये करने के लिए कि लोग हमसे पूछे, पॉपुलर बने, वो भी खबरों को इस तरह से फैला देते हैं कि चारों तरफ जो है कर्मचारी सुन के कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में फोन, आप देखिए आज वीडियो बनाने से पहले ही फोन आया कि आप पेंशन जो है वो रोक दिया हम लोगों का। हमने कहा कि भाई मतलब अब ऐसा कोई सूचना तो है नहीं कि पेंशन रोक दिया है, लेकिन अब ऐसा फैला दिया है पूरे इसमें। भाई आप बात तो उन्हीं को मानेंगे ना, जैसे लोकसभा में जो स्पीच था वित्त मंत्री का, फिर राज्यसभा में जो आया वित्त मंत्री का स्पीच, फिर क्लैरिफिकेशन आया, फिर पेंशनर्स के साथ पेंशन सेक्रेटरी की बैठक हुई, फिर आपको हमने उसके पहले ही जो इसी चैनल पर जो नेशनल काउंसिल जेसीएम है उसके जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनसे बात कराई, उनसे बात करके आपने उनका पक्ष सुना। आप जो एनसीजेसीएम के जो एक महत्वपूर्ण दूसरे मेंबर है वो श्री कुमार जी हैं, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के, उनकी बात आपने सुनी। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमको सिर्फ सरकार से रिटर्न में चाहिए था। तो इन सब चीजों को क्लियर करने के बावजूद जो है लोग, वही कह रहा हूं कि चैनल्स तो अपने व्यूज सब्सक्राइबर के लिए कुछ से कुछ मसाला लगा के बना देते हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया। उस पर जो है अखबार वाले भी इस रेस में आगे आ गए, जिसको लेकर की बड़ी चिंता। और सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कुछ नेता भी जो है, ताकि उनकी पूछ बनी रहे, लोग उनसे पूछते रहे, वो इस तरह का जो है गलत ये। तो क्या अगर वो दावे के साथ कहते हैं कि पेंशन बंद हो गया देश में, तो वो कहें लोगों को ना दावे के साथ, भाई इस पे तो आप बैठे क्यों हैं, इस पे तो आपको सड़क पे उतर जाना चाहिए कि पेंशन बंद हो गया देश में। अगर जो नेता ये कह रहे हैं कि पेंशन देश में बंद हो गया, तो वो तो उनको सड़क पे बंद हो उतर जाना चाहिए ना, क्यों बैठे हैं। तो इसलिए देखिए उसका जवाब भैया, देखिए मैं एक पत्रकार हूं, मैं कोई नेता तो हूं नहीं कि मैं वो, लेकिन मैं ये करता हूं उन चीजों को रिपोर्ट कर देता हूं आपके सामने जो उनसे जुड़े हुए पक्ष, उनका जो कहना है। अब अगर एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी, उन्होंने चीजों का स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो पेंशन सेक्रेटरी है उसने जो है बिल्कुल स्पष्ट किया है। उसके बाद फिर राज्यसभा में बयान आया, उसके बाद फिर जो है आपका इसमें जो दूसरे एनसीजेसीएम के दूसरे जो घटक, महत्वपूर्ण घटक जो मेंबर है उनके घटक इसके, वो हैं श्री कुमार जी। उन्होंने भी कहा कि जो ऑनलाइन मीटिंग, जो कि जेसीएम के कहने पे ऑनलाइन मीटिंग पेंशनर्स एसोसिएशन के नेताओं के साथ की गई थी, जिसमें कि पेंशन सेक्रेटरी ने उसमें समझाया था चीजें, जिसको लेकर विवाद हो गया था कि भाई कहीं पेंशन तो नहीं। तो मैं कह रहा हूं अब जो वहां चीजें हुई वो चीज तो हमने आपको बताई, उसमें कहां ऐसी बात थी कि पेंशन खत्म हो गई, है ना। तो ये चीजें वही मैं कह रहा हूं, ये देखिए, ये आप खुद इतने उम्र में कोई बच्चे हैं नहीं, आप खुद समझदार हैं, तो खुद समझिए, बजाय कि लोगों के इधर उधर बोलने बहकाने के उसके चक्कर में ना पड़े तो बेहतर होगा। चीजों को आप खुद समझिए, क्योंकि आपके सामने एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म, इसीलिए हमने ये कोशिश किया हमेशा से कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी यहां से गलत जानकारी ना जाए, कोई भी जानकारी जो है वो ऑथेंटिक सोर्स के बिना ना जाए, जो भी जानकारी जाए वो सही हो, उसमें कहीं भी कंफ्यूजन का गुंजाइश ना हो, स्कोप ना हो। इसलिए हम इस बात का ख्याल रखते। तो चलिए हम आते, जो खबरें फैल रही हैं कि रिपोर्ट जो है 200 दिन में आ जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या यह संभव है
कि 200 दिन में पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। इस वीडियो में हम आपको बातचीत दिखाएंगे एनसीजेसीएम के सचिव और एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी से, जिन्होंने कहा है कि ये 8वें वेतन आयोग के बारे में लिखा है कि ये बहुत गंभीर विषय है। आखिर किस चीज को वो गंभीर विषय कह रहे हैं, और जो इस बीच जो ये चल रहा है ना खबर कि 200 दिन में हो जाएगा, उसके बावजूद वो किस चीज को कह रहे हैं गंभीर विषय। और ये जो वैकेंसी को, मतलब आखिर जो ये चर्चा चलाई है कुछ लोगों ने, कुछ प्रकाशन ने, कि ये 35 लोगों के विज्ञापन निकल गए नौकरी के, उससे अब जो 200, क्या आपको लगता है कि 35 लोगों की अपॉइंटमेंट कर देने से रिपोर्ट 35 दिन में आ जाएगी, 200 दिनों में आ जाएगी? आपको लगता है? इसलिए कहता हूं कि आप ऐसे नेताओं से, ऐसे चैनलों से, ऐसे जो भी प्रकाशक माध्यम, उनसे सावधान रहिए, इस संगवानी से जुड़ रहिए। आपको सही और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देती रही, क्योंकि यही हमारा मेन मकसद रहा है। तो चलिए हम आते हैं मुद्दे पर कि आखिर शिव गोपाल जी ने 8वें वेतन आयोग में किस चीज पे कहा कि ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जो है तुरंत ध्यान देना पड़ेगा। तो वीडियो तो हम आपको आगे सुनाएंगे ही सुनाएंगे। तो फिलहाल मुद्दा ये है कि क्या 200 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा? देखिए, ये बात तो तय है कि रिपोर्ट कभी भी आए, लागू उसे 1 जनवरी 2026 से होना है। ये शुरू से परंपरा रही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या 200 दिन जो बचे हुए हैं, अप्रैल महीना चल रहा, आप समझिए 20 तारीख हो गया, अप्रैल अब खत्म है, आप समझिए कि 4 महीना आपका इस साल का चला गया, बचा है सिर्फ 8 दिन, है ना, 8 तिया 24, 240 दिन। तो इसमें हो जाएगा। तो वही वगैरह जिस तरह की खबरें सनसनी फैलाने के लिए लोग बना देते हैं, और इसमें मतलब नेता लोग भी आगे रहते हैं, ये बड़ी चिंता की बात है कि कर्मचारियों को सही जानकारी कोई नहीं देता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके मजबूत बनाइए, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, और ज्वाइन करके भी आप चैनल को मदद कर सकते हैं। तो चैनल को, जो कि आपका चैनल जो सिर्फ कर्मचारियों के बारे में सोचता है, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबरें खोजता है, कर्मचारियों को क्या सही जानकारी है वो हमेशा देने की कोशिश में लगा रहता है, तो उस चैनल को बचाना आपकी भी जिम्मेदारी। इसलिए इस चैनल को ज्वाइन करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए, ताकि आपको सही और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, देखिए आपने देखा होगा हमने वीडियो नहीं बनाया था बीच में कुछ दिन, 1-2, क्योंकि नहीं है जानकारी तो नहीं है, ऐसा नहीं कुछ से कुछ बना देंगे। हमारे लिए आपको सही जानकारी देना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे चैनल का रहना जरूरी है, ऐसे चैनल को बचा कर रखना आपकी भी जिम्मेदारी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, ज्वाइन करके भी आप बचाइए, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्वाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए तो हम आते हैं मुद्दे पर कि क्या रिपोर्ट 200 दिन के अंदर आ जाएगी। देखिए, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन जो मैं चीजें बता रहा हूं, जो मैं आगे आपको जो एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनसे बातचीत भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है। ठीक है, एक चीज आप ये जान लीजिए, रिपोर्ट कभी भी आए, लागू तो जनवरी से ही होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि जनवरी से लागू नहीं होगा। ये परंपरा रही। अब सरकार कुछ कर दे वो अलग बात है, जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि सरकार नहीं करेगी, तो वो क्या होगी ये अलग बात है, लेकिन परंपरा देश में यही रही है कि हर वेतन आयोग जो है 1 जनवरी से शुरू हुआ, जो भी उसका तय साल रहा है, तय समय, तो 1 जनवरी 2026 से लागू तो हो जाएगा। मतलब मान लो रिपोर्ट कभी भी आती है, वो पहले भी यही हुआ है कि रिपोर्ट बाद में आई है तो उसको आप बैक डेट से आप जो है उसको रेट्रो से आप करके पेमेंट एरियर के रूप में करते हैं, तो कर्मचारी खुश भी होते हैं, उनको मोटा पैसा मिलता है। तो चलिए अब हम आते हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग में हो क्या रहा, और अभी जेसीएम की बैठक भी होने वाली है। जेसीएम की बैठक में 8वां वेतन आयोग का मुद्दा भी छाया रहेगा। तो आखिर इस वेतन आयोग में और जो ये खबरें चल गई हैं कि 200 दिन वाली, उसमें क्या हो सकता है, इस पर हम बात करते इस वीडियो में। हम आपको बताने की इसमें कुछ जो हमने जैसे मैंने आपको कहा कि अब हम शिव गोपाल मिश्रा जी की जो बातचीत हमने की थी वो भी आपको इस वीडियो में अभी सुना रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते, सुन ही लेते। तो जब हमने उनसे पूछा कि वेतन आयोग पर क्या अपडेट है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, वेतन आयोग लागू तो होगा 26 से,
लेकिन जिस तरह से अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं है ना, जिस तरह से अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे क्लैरिटी नहीं है कि कितना बड़ा एरिया का जो हम लोगों ने भेजा है उससे उस पर एक तरह से आना चाहिए ना कि हाँ भाई ये ओके हो गया, ये अप्रूव हो गया। तो ये कहते हैं कि जो हमने भेजा है जो टर्म्स ऑफ, उसके बारे में हमने आपको वीडियो दे दिया टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या गया है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। कमेटी के मेंबर का गठन नहीं हुआ है अभी तक, है ना। ये वो बोल रहे कि ये बड़ा जो है मतलब ये इशू है कि कैसे होगा जल्दी। तो इन सब चीज को लेकर जो है ये चिंता का विषय है। तो इस पर उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है कि ये जो है चिंता का विषय है, तो आइए हम सीधे उन्हीं से सुन लेते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो हम चलिए सुनते हैं और उसमें आप खुद तय करिए कि क्या है इसमें। टर्म्स एंड रेफरेंस पर भी बातचीत होगी, चूंकि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है। जी जी। लेकिन अभी तक उसके लिए कौन उसके मेंबर्स होंगे, कौन उनके जज होंगे, अभी एक नोटिफिकेशन ये हुआ है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी वहाँ पे काम करेंगे 35 डेपुटेशन पे, उनको मांगा है उन्होंने। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि उसकी जो कमेटी है उसका गठन होना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा है वो है कि टर्म्स एंड रेफरेंस का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो हालांकि डीओपीटी ने उसको भेज दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर को, फाइनेंस एक्सपेंडिचर को। आशा है कि जल्दी उस पर भी कोई फैसला हो जाएगा। इस मुद्दे को भी हम लोग वहाँ उठाने वाले हैं। तो साथियों आपने सुन लिया, तो सब कुछ अब साफ और स्पष्ट है। तो चलिए, हमने आज जो जेसीएम की बैठक होने वाली उस पर हमने कई मुद्दों पर बात की, तो क्रमवार ढंग से आपके पास वीडियो आते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और ज्वाइन भी कीजिएगा, जिससे कि हमें आपके मुद्दे को उठाने में और हम दमखम के साथ और मजबूती के साथ आपके मुद्दे उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।